और एक बड़ी खबर आपको इस वक्त बता देता हूं, जयपुर से मिल रही है। सीएम भजनलाल की कार्यशैली चर्चाओं में आई है। दरअसल ब्यूरोक्रेट्स के बीच जमकर सीएम भजनलाल शर्मा की कार्यशैली को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। अब देखिए, मंत्रिमंडल के गठन से पहले ही राजस्थान को बड़ी सौगात भी दी गई है। ईआरसीपी का सालों पुराना जो विवाद है वो कुछ ही दिनों में सुलझा लिया गया। आप देखिए, सोमवार को ही सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठक कर इस पर चर्चा की थी और फिर दिल्ली से एक खुशखबरी आती है। तो महज 7 दिनों में एक ऐसा मसला जो कागजों में कई नियमों के पेच में फंसा हुआ था, डीपीआर में फंसा हुआ था, उसे सुलझा लिया गया। वहीं मुख्यमंत्री बनते ही पूर्वी राजस्थान को अब वो बड़ा तोहफा देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। जनता के बीच पहले ही महीने में एक तरह से ये देखा जाए तो बड़ा मैसेज सीएम भजनलाल शर्मा ने दिया है। ऐसे में संकेत मिल रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी का ये कहना है कि अभी तो ये सरकार 5 साल चलनी है और ब्यूरोक्रेसी को ये महसूस हो रहा है कि 2024 का इलेक्शन भी बीजेपी के पक्ष में जाते महसूस हो रहा है। ऐसे में ये डबल इंजन की जो सरकार है वो लगभग 5 सालों तक तो तय है कि रहेगी और ऐसे में सरकार बड़े बड़े काम कर सकती है, बड़े बड़े काम करेगी भी। और इसी बीच अगर आप देखेंगे तो 1 जनवरी 2024 से 450 रुपए में सिलेंडर वाली जो घोषणा थी वो भी लगातार हेडलाइंस में है। ईआरसीपी को एक सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। अब देखिए, ईआरसीपी को लेकर ये बड़ी खबर है। जानकारी जो मिल रही है, जनवरी के पहले सप्ताह में ही गुड न्यूज मिल जाएगी, बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी। ईआरसीपी को लेकर राजस्थान और एमपी के बीच एमओयू साइन होने हैं। इसमें दोनों राज्यों के सीएम शामिल होंगे। एमओयू के बाद पीकेसी पर दोनों राज्यों की लिंक डीपीआर तैयार की जाएगी। इसके बाद केंद्र सरकार को यह लिंक डीपीआर भेजी जाएगी। केंद्र सरकार कैबिनेट में लिंक डीपीआर की स्वीकृति जारी कर देगी। फिर दोनों राज्य मिलकर इसका मैकेनिज्म किस तरह का हो उसे तैयार करेंगे। संभवतः फरवरी के अंत तक ईआरसीपी धरातल पर उतरना शुरू कर देगी। ईआरसीपी से देखिए, लोगों को ये डर था ना कि सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा, पीने का तो मिल सकता है, वो डर भी दूर होने वाला है। 2.80 लाख हेक्टेयर में सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। 83 विधानसभा सीटों के 15,572 गांव और 74 शहर कस्बों को पेयजल भी मिलेगा। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र शर्मा जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जितेंद्र जी, आप भी जानते हैं ईआरसीपी पर हमने चर्चा की, बहुत पेचोखम थे जिसे इतना जल्दी सुलझाया जा सकता है, ये तो किसी को भी आश्चर्य में डाल सकता है। ब्यूरोक्रेसी इसीलिए तो आश्चर्य में है। जी बिल्कुल सही कहा सुनील। देखो, जो राजस्थान के लिए जो ईआरसीपी चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा बना हुआ था, उस मुद्दे को बड़ी गंभीरता से भाजपा ने लिया। और मैं तो कहूंगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल की दूरदर्शिता थी कि उन्होंने इस मामले को चुनाव से ही पकड़ लिया था। और जैसे ही जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उन्होंने पहले ही दिन से इस मिशन को अपने हाथ में लिया और पहले जो जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से इसकी बारीकी को समझा और कहा कि आखिर ये मामला क्या है और क्यों उलझा हुआ है, इस पर चर्चा करने के बाद में उसने दिल्ली में पार्टी के बड़े अधिकारी नेताओं से चर्चा की और उनसे सारी चीज से अवगत कराया। तो ये जो डबल इंजन की सरकार है उसकी ये बड़ी उपलब्धि है कि राजस्थान एमपी को लेकर जो लंबे समय से विवाद चला रहा था जल बंटवारे को लेकर, उसका रास्ता निकाल लिया। समझौता वार्ता हो गई। कल दिल्ली की बैठक में पूरी सहमति बन गई है। कुछ एक छोटे मोटे मुद्दे हैं जिन पर कि उन्होंने जो संशोधित ड्राफ्ट तैयार करना है उसको लेकर तैयारी चल रही है और युद्ध स्तर पर इसका काम चल रहा है। लेकिन राजस्थान को जो लंबे समय से इंतजार था इस प्रोजेक्ट का, वो अब धरातल पर उतरने वाला है। जो हमें जानकारी मिली है कि जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही दिल्ली में एमओयू फाइनल हो गया है, उसकी डेट डिसाइड होने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बैठक में पार्टी के जो दोनों प्रदेशों के जो बड़े नेता हैं वो भी शामिल होंगे। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री, दोनों स्टेट के मुख्यमंत्री भी इस एमओयू में उपस्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राजस्थान के लिए बड़ी सौगात है। और मंत्रिमंडल के गठन से पहले ही मुख्यमंत्री भजनलाल ने इसको बड़ा मुद्दा बनाते हुए चर्चाओं में ला दिया है कि ईआरसीपी भाजपा का एक बड़ा प्रोजेक्ट है और उसको हर हाल में जनता को ये समर्पित करेंगे। और इसी 5 साल के कार्यकाल में इस प्रोजेक्ट से ज्यादा क्षेत्र को लाभान्वित करने को लेकर ये तैयारी चल रही है। जी सपने। और बिल्कुल देखिए, अगर केंद्र सरकार मीडिएटर की भूमिका निभा रही है तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों ही जगहों पर बीजेपी की सरकार है। ऐसे में अगर कोई मसला बनता भी है, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स अपने अपने समय में ये कह देते हैं कि भाई हमारे यहाँ जनभावना से जुड़ा मुद्दा है, तो उसको एक बड़े भाई के तौर पर केंद्र सरकार ही मीडिएशन में करेंगी। और चूंकि अपने ही लोग हैं तो बातों को मनवा लेना या बीच का रास्ता निकाल लेना, दोनों पॉसिबल है। जी बिल्कुल, वो उसी को लेकर जो दिल्ली में पहले दौर की बैठक हुई थी उसमें उस
चीज को पहले गंभीरता से लिया गया था, आखिर विवाद किस चीज पर है, और उस विवाद को लेकर दोनों ही राज्यों को अपना अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। और जब वो कुछ एक छोटे मामले थे जिनको लेकर केंद्र ने कहा कि इन चीजों को हम बैठकर सुलझाएंगे, इनका रास्ता निकालेंगे, आप प्रोजेक्ट की तैयारी करो। सबसे बड़ी मैं इसकी थोड़ी सी टेक्निकल जानकारी दे दूं स्वप्निल, यह परियोजना है जो बहुत ही बड़ी परियोजना है एक तरीके से राजस्थान के लिए। मैं तो ये कहूंगा कि भागीरथी की तरह ही राजस्थान, जैसे कि गंगानगर में गंगा नहर और जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसी तरह पूर्वी राजस्थान के लिए भी ये परियोजना बड़ी साबित होगी। करीब 1268 किलोमीटर लंबाई का ये परियोजना का कार्य है, जिसमें ग्रेविटी से करीब 965 किलोमीटर पानी आएगा। वहीं टनल के माध्यम से 4-5 जगह टनल के माध्यम से पानी को लाया जाएगा। 4 से 5 किलोमीटर लंबी ये टनल होगी। 141 किलोमीटर क्षेत्र में पाइप को पंपिंग भी करना पड़ेगा पानी को, और नेचुरल स्ट्रीम से भी 160 किलोमीटर तक पानी को लाया जाएगा। तो ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, लेकिन अब इस पर जो शुरुआती जो हर्डल्स थी, जो दोनों राज्यों के बीच में एक विवाद बना हुआ था, वो सुलझ गया है। तो बाकी चीजें भी अब जल्दी धरातल पर आएगी, और जिस स्तर पर ये काम चल रहा है, फरवरी के अंत तक इस योजना को धरातल पर लाने का काम शुरू हो जाएगा। जी सर, ये सिर्फ मुंह मीठा कर लीजिए वाली बात नहीं है, आप 2 बार मुंह मीठा कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं जितेंद्र भाई कि एक वक्त ये था कि लोगों को ये डर था कि चलो हो सकता है पीने का पानी मिल जाए लेकिन सिंचाई का पानी नहीं मिलेगा। लेकिन अब जिस तरह से रास्ता निकाला जा रहा है, इसमें सिंचाई का पानी भी है और पेयजल भी है। जी बिल्कुल, इसी के साथ एक बड़ी चीज और है भाई कि इसमें जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको भी शामिल किया गया है, और जो ये संशोधित ड्राफ्ट है उसमें औद्योगिक क्षेत्र के पानी के रिजर्वेशन को लेकर ही चर्चा हुई थी दिल्ली में कल। उसका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, 1-2 दिन में उस ड्राफ्ट को संशोधित जो ड्राफ्ट है उस पर चर्चा होने के बाद में उसको दिल्ली भेज दिया जाएगा, और अगले सप्ताह में जो समझौता है उसको लेकर दोनों राज्यों के बीच में केंद्र सरकार के उपस्थिति में जल शक्ति मंत्रालय में एमओयू होगा, और उस एमओयू होने के साथ ही फिर जो इनका लिंक प्रोजेक्ट है जो दोनों राज्यों का, इस प्रोजेक्ट को केंद्र की तरफ से मंजूरी मिल जाएगी, और वो जो उसको दोनों राज्यों को इसका जो सम्मिलित लिंक मैकेनिज्म तैयार करने के लिए जो पीकेसी है, पार्वती और जो काली सिंध और चंबल नदी का जो लिंक प्रोजेक्ट है उस पर काम शुरू हो जाएगा, और राजस्थान को आने वाले टाइम में यह योजना 13 जिलों के लिए एक बड़ा वरदान साबित होगी। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।